हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीटोन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीसन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप से दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसके पहले हमने आपको एल्डिहाइड बताया था। एल्डिहाइड में क्या होता था, कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप अटैच होता था और एक हाइड्रोजन अटैच होता था, तो उसको हम एल्डिहाइड कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों एल्किल ग्रुप ही अटैच होंगे कार्बोनिल ग्रुप से। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहेंगे। देख लेते हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच विथ टू एल्किल ग्रुप, दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटोन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जहाँ पे सी ओ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और आर क्या है, एल्किल ग्रुप है। द फार्मूला ऑफ कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर वेयर सी ओ इज फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है। हमने क्या बोला था, कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब कि C डबल बॉन्ड O से क्या अटैच होगा, दोनों साइड में एल्किल ग्रुप अटैच होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या अटैच है, एल्किल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम कीटोन कह रहे हैं। यहाँ पे भी वही है, एल्किल ग्रुप अटैच है दोनों साइड में, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कीटोन कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड C2H5, ये भी क्या है, कीटोन है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन है ना, उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 3 सिग्मा बॉन्ड उसने बनाया है, जिसमें से 2 बॉन्ड उसने किससे बनाया है, एल्किल ग्रुप से बनाया है, और 1 सिग्मा बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाया है। यहाँ पे ओवरऑल क्या बोला जा रहा है, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन जो है उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से बन रहे हैं। इसमें से उसने 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एल्किल ग्रुप से बनाया है और 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, वही यहाँ पे लिखा गया है। इन कीटोन द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाइल ऑक्सीजन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। द कार्बोनिल कार्बन हैव 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 2 एल्किल ग्रुप एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये यहाँ पे हो गया आपका। अब देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा 2 टाइप से होते हैं, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और एक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम देखेंगे कि कॉमन नेम इसमें कैसे किया जाता है कीटोन का। सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कीटोन ऐड कर देंगे लास्ट में। सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, जो एल्किल ग्रुप उससे कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है उसका नाम लिखेंगे, बाद में हम कीटोन लास्ट में ऐड कर देंगे। अगर दोनों एल्किल ग्रुप जो है वो सेम अटैच हैं तो हम प्रीफिक्स के रूप में डाई लिखेंगे। दोनों एल्किल ग्रुप अगर सेम है तो प्रीफिक्स के रूप में डाई लिखेंगे। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम अल्फ़ा बीटा गामा यूज करेंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हम अल्फ़ा बीटा गामा लिखेंगे। Names the alkyl group and add the word ketone in the last. If both the alkyl group are same, then we use prefix di. To locate position of substituent, we use the alpha beta gamma. ये यूज़ करेंगे। आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, कीटोन ऐड कर देंगे। और अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, मतलब कि इससे कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप से यदि इस साइड और इस साइड में सेम ग्रुप अटैच हैं तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में डाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डाई लिखेंगे। और CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, तो मेथिल लिखेंगे, डाई मेथिल। और लास्ट में क्या कर देंगे, कीटोन ऐड कर देंगे। ये उसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 है, तो सेम ग्रुप नहीं अटैच है कार्बोनिल ग्रुप से। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, मेथिल है और ये क्या है, एथिल है। ये एथिल है और ये क्या है, मेथिल है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो जो पहले आता है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, एथिल मेथिल। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, कीटोन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप अटैच है। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम हैं तो हम डाई ऐड कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो दोनों का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम कीटोन ऐड कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब ये वाला एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये देखने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन को आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में पहला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और इस साइड का भी पहला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और इस साइड का दूसरा कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और इस साइड के दूसरा कार्बन भी बीटा हो जाएगा, तीसरा वाला गामा हो जाएगा, तीसरा वाला गामा हो जाएगा। ये पोजीशन है। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो आप इसको अल्फ़ा बीटा गामा से इंडिकेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप देखेंगे, ये इससे क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3। कौन सा, CH3 अटैच है। और यहाँ पे इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा पोजीशन। तो अल्फ़ा पोजीशन से क्या अटैच है, मेथिल ग्रुप। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा मेथिल, अल्फ़ा मेथिल, और ये क्या है, एथिल है ना, CH फिर CH2, ये क्या हो गया, एथिल हो गया, एथिल मेथिल एथिल, और ये क्या हो गया, प्रोपिल, ये वाला। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कीटोन। इसके बाद क्या लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला N प्रोपिल है और ये क्या है, ये भी क्या है, N प्रोपिल है। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पे, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या अटैच है, मेथिल अटैच है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा मेथिल, और ये क्या है, प्रोपिल है ना, तो इसको लिख देंगे डाई है। इस साइड में भी प्रोपिल है और इस साइड में भी प्रोपिल है, तो डाई लिखेंगे, डाई कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH2 Cl Cl। तो सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, किस पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अटैच है। यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो किस किस पोजीशन से अटैच है, क्लोरो ग्रुप अल्फ़ा से अटैच है, बीटा से अटैच है। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो लिखने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, एथिल है, और ये भी क्या है, एथिल है। तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, डाई एथिल। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, कीटोन। ये इसका नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। आई होप कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब हम कीटोन का नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो एल्केन जो होता है उसके ई को हटा के हम क्या जोड़ते हैं,
ONE। एल्केन के जो ई है लास्ट में उसको हटा के हम क्या जोड़ते हैं, ONE। इसको आप अभी ऐसे समझिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, हम कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को लोकेट करेंगे, मतलब कि नंबरिंग के द्वारा हम कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को बताएंगे। थर्ड पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक बार से अधिक है तो उसमें हम प्रीफिक्स के रूप में डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार आता है तो हम उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं। द ई ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाई ONE। एल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं ONE से। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग कीटोनिक ग्रुप। ऐसा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। कैसे, नंबर के द्वारा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज। जब सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार प्रेजेंट होता है तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप नंबरिंग चाहे जिस साइड से कर सकते हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आएगा। अगर आप इस साइड से करेंगे 1 2 3 तब भी ये 2 पोजीशन पे ही आएगा कीटोनिक ग्रुप। और अगर आप इस साइड से करोगे 1 2 3 तब भी ये क्या आएगा, 2 पोजीशन पे ही आएगा। तो आप चाहे जिस साइड से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है वो सेम पोजीशन पे आएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। प्रोपेन यूज करते हैं ना 3 कार्बन के लिए। तो प्रोपेन यहाँ पे ई ना लगा के, लास्ट में एन के बाद ई ना लगा के हम क्या जोड़ेंगे, ONE। यहाँ पे ई रहता अगर ये प्रोपेन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो वहाँ पे हम ONE लगाएंगे ई को हटा के। तो ये हो गया प्रोपेन नोन। अब पोजीशन को भी बताना है, कीटोन ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे है, तो 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे। 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि कीटोन ग्रुप किस पोजीशन पे है। 2 पोजीशन पे है ना कीटोन ग्रुप, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग इस साइड से अगर हम करेंगे 1 2 3 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, और अगर इस साइड से करेंगे 1 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कीटोनिक ग्रुप जिस साइड से पहले आएगा उसी साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले आ रहा है तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं ना, तो 1 2 3 4, चाहे आप इस साइड से करो नंबरिंग, ये वाला करो चाहे ये वाला करो, वो चेन जो है वो सेम ही आ रहा है। तो हम यही मान लेते हैं। 3 पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो हम क्या करेंगे, मेथिल लिखेंगे 3 पोजीशन पे। ये मेथिल है ना, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल है ना, तो मेथिल लिख देंगे 3 पोजीशन पे, मेथिल हो गया। और ये क्या है, 4 कार्बन का है ना, 4 कार्बन का है और कीटोनिक ग्रुप 2 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हाइफन लगा के 2। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं ना, तो ब्यूटेन नोन। अगर ये एल्केन होता तो हम क्या लिखते, ब्यूटेन लिखते ना, तो ई हटा के ONE लगाएंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकेंड देख लेते हैं। अब इसमें देखिए,
इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे ये आप देख लो। 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ऐसे कर सकते थे और एक कैसे कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी आप कर सकते थे 6 7, तब भी ये 7 कार्बन का चेन आ रहा था यहाँ पे 7 करने पे। और एक आप कैसे कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये 7 कार्बन का ही आ रहा था। लेकिन हमने इस चेन को ही क्यों लिया, इस वाले चेन को ही क्यों लिया, इसका रीज़न हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम ये वाला चेन लेते 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला चेन लेते तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमको एक ही मिलता, एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता। अगर हम ये वाला चेन लेते और ये वाला चेन अगर हम ले रहे हैं तो हमको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। अगर हम ये वाला चेन ले रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। उस वाले चेन को आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा हों। ये भी रूल है, आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट जो है जिसमें ज़्यादा होंगे उसी वाले चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमने इस वाले चेन को सिलेक्ट किया, ना कि इस वाले चेन को। इस वाले में एक ही आ रहे थे और यहाँ पे 2 आ रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये क्या है आपका, ये इतना, ये है एथिल, ई से स्टार्ट होता है, और ये है मेथिल, एम से स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकली आपको पता होगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 पोजीशन पे अटैच है ना एथिल, तो क्या लिखेंगे, 5 एथिल, 6 मेथिल, 6 मेथिल, 3 पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है 3 पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। 3 हेप्टेनोन। यहाँ पे 7 कार्बन था, 7 कार्बन के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि कितने कार्बन पे क्या क्या यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। 7 कार्बन के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं। अगर एल्कीन हो तो हेप्टेन यूज करते हैं। तो यहाँ से ई हटा के ONE जोड़े रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इस साइड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप इधर से नंबरिंग करने पर पहले आ रहा है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 पोजीशन पे आता कीटोनिक ग्रुप, इधर से करने पे 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 यही है, इसीलिए हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेथिल ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ये भी क्या है, मेथिल ग्रुप है, और ये भी क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो आपको 3 मेथिल ग्रुप मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1 या 1 से अधिक बार 2 या 2 से अधिक बार अटैच हैं तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार अटैच है तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 बार मेथिल ग्रुप अटैच है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के बाद देखते हैं किस किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरे पोजीशन पे है तो 2, और किस पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे 2 बार अटैच है तो 4 3 बार मेथिल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। ये भी बता चुके हैं कितनी बार अटैच होने पे क्या यूज करते हैं, ट्राई मेथिल।
अब देखेंगे किस पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है। 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद देखेंगे कितने कार्बन का जो है वो चेन है। तो 6 कार्बन का चेन है और 6 के लिए हम हेक्स यूज़ करते हैं, तो हेक्सेनोन। हेक्सेनोन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। आपको पता होगा नंबरिंग हम इस साइड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर से नंबरिंग अगर करेंगे तो कीटोनिक ग्रुप 4 पोजीशन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पोजीशन पे आएगा। और जहाँ से कीटोनिक ग्रुप जो है वो नज़दीक पड़ता है, उधरी से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन का है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो ईन भी लगाते हैं। आपको ये पता होगा, अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। तो क्या लिखेंगे, 3EN, इन। और 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, उसके लिए हम क्या लगाते थे, ONE लगाते थे। तो 2 लिखेंगे और क्या लिख देंगे, ONE लिख देंगे। यहाँ पे क्यों हम सबसे पहले पेंट लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्कीन है, इसीलिए हम यहाँ पे पेंट पहले लिखेंगे, फिर एक फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसके पोजीशन को बताते हुए, उसके पोजीशन को बताते हुए सबसे पहले लिखेंगे। और EN पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि E पहले आता है और O जो है वो बाद में आता है, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन जब बता रहे थे हम तब की बात कर रहे हैं हम, इसलिए EN लिखे हैं पहले, क्योंकि E पहले आता है और ON जो है वो बाद में, मतलब O बाद में आता है, इसीलिए इसको हम बाद में लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे और नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पोजीशन पे आ रहा है इधर से, और इधर से करते तो ज़्यादा 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आता, इसीलिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 7 का है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, ये क्या है, मेथिल, ये भी क्या है, मेथिल, ये क्या है, एथिल। तो इसको दिखाएंगे सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट दिखाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ये चेन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 पोजीशन पे क्या है, एथिल है, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है। सबसे अब ये देखेंगे कि मेथिल जो है वो पहले आता है कि एथिल पहले आता है। तो हम इसको अल्फ़ाबेट के लिए देखेंगे, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल को। तो 4 पोजीशन पे है, 4 एथिल, 2 और 6 पे है ना मेथिल, 2 6 डाई मेथिल। 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, हेप्ट। 4 पोजीशन पे क्या है, 4 पोजीशन पे नहीं, 4 पोजीशन पे है इन, EN। 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, तो 4 पोजीशन का हम लिख देंगे EN। और 3 पोजीशन पे है ON, कीटोनिक ग्रुप है 3 पोजीशन पे, तो हम लिख देंगे ON। यहाँ 3 पोजीशन पे
ओन लिख देंगे। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे M पहले आता है या E पहले आता है। तो E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम एथिल पहले लिखेंगे। 4 पोजीशन पे एथिल लिख दिए, और 6 और 2 पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो डाई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक बार है। तो 2,6 डाई मेथिल हो गया। अब ये 7 कार्बन का है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं। तो हेप्ट हमने लिख दिया। अब फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं इन और इसको लिखते हैं ओन, कीटोनिक ग्रुप को। तो इसमें देखेंगे ई पहले आएगा और ओन बाद में आएगा, इसीलिए ई को हम पहले लिखेंगे। तो ये 4 इन 3 ओन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अगर रिंग है तो उसमें नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, अगर रिंग होता है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके लिए हमको ये वाला ग्रुप, इसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। किसी का भी नॉमेनक्लेचर करेंगे कीटोनिक ग्रुप में, अगर रिंग होता है तो ये हमको याद रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन, इसको कहेंगे एसीटोफिनोन। इसका नाम हमको अगर याद रहेगा तभी हम रिंग में कीटोनिक ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसको तो हम बोल देते हैं एसीटोफिनोन। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले आता है। तो यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता, लेकिन अगर हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 3 4 इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लिए। अब देखेंगे ये क्या है, मेथिल है तो M से स्टार्ट होता है। ये क्या है, ब्रोमो है तो B से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है M से, तो हम क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, 3 मेथिल, और क्या लिख देंगे एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पोजीशन पे आता सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने पे 2 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, इसीलिए नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ये हो गया ई से स्टार्ट होता है ई, और ये हो गया मेथिल M से स्टार्ट होता है। ये क्लोरो हो गया तो C से स्टार्ट होगा, और ये नाइट्रो हो गया तो N से स्टार्ट होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 2 एथिल, फिर क्या हो गया 3 मेथिल, 5 नाइट्रो। अब क्या लिख देंगे एसीटोफिनोन। अगर रिंग में नॉमेनक्लेचर आता है कीटोनिक ग्रुप का तो आप ऐसे करोगे, और अगर चेन फॉर्म में आता है आपको चेन फॉर्म में, तो हम इतना ज़्यादा एग्जाम्पल आपको लेके बता दिए। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको कि कीटोन बनते कैसे हैं। इसका फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से कीटोन बनता है। अब ओजोनोलिसिस होता कैसे है ये देख लेते हैं। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन, एल्कीन से किसका रिएक्शन होता है, ओजोन का, तो क्या बनता है ओजोनाइड। और ओजोनाइड का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है कीटोन बनता है। फिर से सुन लीजिए, ओजोन जो है वो रिएक्शन करेगा एल्कीन से, तो क्या बनाएगा ओजोनाइड बनाएगा, और उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में तो क्या होता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखिए, ये क्या है एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं,
ओजोन से करवा रहे हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बन रहा है? ओजोनाइड। ओजोनाइड ये क्या है? ओजोनाइड है। ये बनता कैसे है? ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों बॉन्ड, और एक O जो है वो ऊपर अटैच हो जाएंगे और 2 O क्या हो जाएंगे? नीचे अटैच हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है। 3 O हैं और तीनों O कैसे अटैच हुए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ओजोनाइड का हम क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा। तो क्या होगा? R R और यहाँ पे क्या है? कार्बन, और यहाँ पे O है। इसके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और कार्बन और O के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो हमको क्या मिला? 2 मोल ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे एक कीटोन और यहाँ पे एक कीटोन। ये बना कैसे? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोलिसिस करवाने पे। तो यहाँ पे बॉन्ड जनरेट हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जनरेट हुआ। तो हमको 2 मोल ऑफ कीटोन मिला। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कीटोन। और ये जो है मेथड हमने आपको बता दिया, रिएक्शन कैसे होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब सेकेंड देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। इसके पहले वाले वीडियो में जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? एल्डिहाइड। तो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता था, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है ये देख लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 ये हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, या फिर MnO2 हो सकता है। इसमें से कोई भी रिएजेंट होगा तो ये रिएक्शन होगा। इसमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है। तो ये देख लीजिए आप, ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। ये है सेकेंडरी एल्कोहल। इसका रिएक्शन आप या तो KMnO4 से करवा दीजिए, या तो K2Cr2O7 से करवा दीजिए, या फिर MnO2 से करवा दीजिए। क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, और कार्बन कार्बन क्या? कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है कार्बन के साइड से निकलेगा, और O से जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी निकलेगा, और क्या हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे होता है। अब आगे वाला रिएक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम डाई एल्किल कैडमियम के साथ करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। एसिड क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया आपका, ये है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? डाई एल्किल कैडमियम से। डाई एल्किल कैडमियम का फार्मूला ये हो गया आपका R2CD। इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे? एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। अब रिएक्शन कैसे होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे 2 मोल हम क्या लिए हैं? एसिड क्लोराइड लिए हैं। एसिड क्लोराइड 2 मोल है, और यहाँ पे 1 मोल डाई एल्किल कैडमियम है। तो यहाँ से क्या होगा? ये Cl जो है अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा Cl। और कितने Cl यहाँ से निकलेंगे? 2 Cl यहाँ से निकलेंगे, और किसके साथ जाएंगे? CD के साथ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे? CdCl2। यहाँ पे जब 2 मोल है तो 2 Cl यहाँ से निकलेंगे, और किसके साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे, CdCl2 के साथ जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा? 2 R बच रहे हैं ना,
यहाँ पे जब 2 R बचेंगे तो 2 R इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यहाँ से समझिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 मोल हम क्या लिए, एसिड क्लोराइड। 2 मोल एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम डाई एल्किल कैडमियम के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला Cl, दोनों Cl किसके साथ जा रहा है, CD के साथ जा रहा है, और एक R जो है इससे अटैच हो जा रहा है, एक R इससे अटैच हो जा रहा है। तो हमको क्या मिला, 2 मोल ऑफ कीटोन मिल रहा है और CdCl2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है। अब 4th मेथड देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये कभी कभी 5 नंबर में आपको पूछ लेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म बताइए। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से भी क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हेन ट्रीटेड विथ एन एसिड हैलाइड्स आर एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फ्रॉम कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन होता है जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिड हैलाइड, और इसी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे। रिएक्शन देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड, या फिर इसी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसी को कहते हैं। अब इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एसिटोफिनोन, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन, इसका IUPAC नेम होता है मेथिल फेनिल कीटोन, और इसी को हम कहेंगे कीटोन। और ये क्या है, HCl निकलता है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म इसका आगे देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, और क्या लिया था हमने, एनहाइड्रस AlCl3। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन आगे देखते हैं हम। यहाँ पे CH3 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड Cl, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, AlCl3 के साथ हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। Cl जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो है इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ना, तो इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा, AlCl3 के साथ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी चीज़ से लव करता है। तो ये यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। जो हमने रिएक्शन में बेंजीन रिंग लिया था उस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो इस वाले कार्बन पे या तो इस वाले कार्बन पे। जिस वाले कार्बन पे वो शिफ्ट होंगे उस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये यहाँ पे मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और दूसरे वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब देखिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये किसके साथ जाएगा,
निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज की जगह पे ये अटैच हो गया और पॉजिटिव चार्ज आपका वैसे ही रह गया और ये बॉन्ड तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही गया था। तो ये आपका बना। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा जो आपको चाहिए था, मतलब कि कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से प्रोटॉन कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए जो H है, यहाँ पे H रहेगा ना, जो H है वो क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा अपना बॉन्ड और ये प्लस चार्ज किस पे जाएगा, हाइड्रोजन पे जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया और H प्लस किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया। तो H प्लस जो निकला वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, AlCl4 माइनस के पास जाएगा। इसके पास क्या था, Cl माइनस था, उससे लेके ये Cl माइनस को क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। यहाँ पे देखिए जब ये वाला Cl निकला था तो ये इसके साथ चला गया था ना Cl माइनस, तो वो Cl माइनस अब ये हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनाएगा, HCl बना लेगा और आपका AlCl3 कैटलिस्ट था ना। तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितने अमाउंट में आप कैटलिस्ट को लोगे लास्ट में उतने अमाउंट में आपको कैटलिस्ट मिलेगा। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको AlCl3 बाद में मिल जाएगा उतनी अमाउंट में। आई होप ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आया होगा, आपको कीटोन के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।